अंतर्राष्ट्रीय पटल हो या फिर भारत की राजनीति, राहुल गांधी हमेशा ही बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं SP9 न्यूज। ऐसा देखा गया कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहां पर वो समिट में शामिल होते हैं और वहां पर एक प्रोग्राम में शामिल होने के बाद जब उनसे राजनीति के बारे में कई बड़े सवाल पूछे जाते हैं तो आखिरकार क्या जवाब देते हैं, और जवाब बिल्कुल चौंकाने वाले होते हैं। भारत की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को वो कई बार निशाना साधते हैं। चीन हो या फिर लद्दाख हो या फिर यूक्रेन हो या फिर भारत की इकोनॉमी हो या फिर आजकल भारत में चल रहे मुद्दों को लेकर के, सभी मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं भारत की सरकार को निशाना बनाते हैं और उसे उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। यहां तक के हालात इस तरह बिगड़ते हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारत को पाकिस्तान से, श्रीलंका से भी भारत की तुलना कर देते हैं। लगातार इस तरह से निशाना साधा जा रहा है और भारत की राजनीति इसको लेकर गर्मा चुकी है एक बार फिर से। ऐसा देखा गया कि जब राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बातें कही तो उन्होंने कहा कि आरएसएस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से लोगों के दिलों में आरएसएस का मन बैठ चुका है, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को काम करने की जरूरत है और लोगों के मन में कांग्रेस के लिए बेहतर भावना जगाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, जब ऐसा पूछा गया कि लद्दाख को लेकर के उनके क्या विचार है, तो लद्दाख को लेकर राहुल गांधी ने साफ किया कि लद्दाख और चीन के बीच जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन जैसी हो चुकी है। जी हां, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार की कमजोर नीतियों की वजह से लद्दाख पर लगातार चीन कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भारत लगातार, जैसा देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज उठाता रहा है चीन के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इकोनॉमी हो, रोजगार हो, ज्ञानव्यापी मस्जिद जैसे मुद्दे हो, ध्रुवीकरण हो, एक एक करके राहुल गांधी ने मोदी सरकार की धज्जियां अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिखेर कर रख दी, और जिस तरह की छवि वो भारत की बना के आए हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज। नमस्कार।